हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग राष्ट्रपति की जो पावर है, शक्तियां है, उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की संविधान में क्या क्या शक्तियां दिया गया है, ठीक है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। राष्ट्रपति को संविधान में बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यापक शक्ति दी गई, ठीक है। इनकी शक्ति जो है व्यापक है। शक्ति को जो हम लोग अगर दो भागों में बांट के पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्ति को, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां जो है दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कर सकते हैं, जैसे सामान्य शक्ति, सामान्य शक्ति, दूसरा आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। ये सामान्य शक्ति जो है, जैसे इसमें कार्यपालिका शक्ति जो होती है, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी के बाद हो गया जैसे न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति हो गया, वित्तीय शक्ति हो गया, वित्त संबंधी शक्ति, कूटनीतिज्ञ शक्ति कह सकते हैं, कूटनीतिज्ञ शक्ति। उसके बाद सैन्य शक्ति कह सकते हैं, सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की सामान्य शक्ति। आपातकालीन शक्ति में जो है, जैसे आपातकालीन राष्ट्रीय आपात जो लगता है, इमरजेंसी, वह 3 तरीके का होता है। जैसे अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है, राष्ट्रीय आपात होता है। तो 352 जो है, 352 में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी आपात, ठीक है। अभी तक हमारे संविधान में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है, ठीक है। और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो होता है, राष्ट्रपति शासन, यह किसी राज्य में लगाया जाता है जब संवैधानिक तंत्र विफल होने के पश्चात। और 360 में ये वित्तीय शक्ति है। क्या है? वित्तीय शक्ति है। वित्तीय शक्ति यानी वित्तीय आपात कर सकते हैं, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है। अभी तक हमारे संविधान में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है कार्यपालिका शक्ति में पहले देखेंगे क्या क्या है। तो कार्यपालिका शक्ति में जो है, जैसे संविधान के भाग 5 में जो संघ की कार्यपालिका को उल्लेख किया गया है, 5 में है, जो 52 से 78 तक अनुच्छेद, इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत बनते हैं। और इसमें जो 53 जो है वह संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का शक्ति किस में होते हैं? राष्ट्रपति में निहित होते हैं, राष्ट्रपति में निहित होते हैं, निहित होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो है 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, सहायता एवं सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक
एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 कहता है। आर्टिकल जो है 75, आर्टिकल 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे प्रधानमंत्री के सलाह पर, तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। यह अनुच्छेद क्या करता है? 75 कहता है। ठीक है, 75 का ये। और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 78 जो है, यही आर्टिकल 6, भारत के महान्यवादी। 76 क्या है? तो महान्यवादी 76 में है। ठीक है। अनुच्छेद 78 जो है, प्रधानमंत्री का क्या है? कर्तव्य होगा। क्या होगा? तो कर्तव्य होगा वह अपने मंत्री परिषद तथा अन्य कार्य से संबंधित राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। यह अनुच्छेद कौन कहता है? 78 कहता है। उसके बाद राष्ट्रपति को जो है विधायी शक्ति जो प्राप्त है वह आर्टिकल 79 के तहत क्या है? विधायी शक्ति है राष्ट्रपति में। विधायी शक्ति ये भी है जिसमें अनुच्छेद 79 तो संसद के बारे में कहता है, संसद का उल्लेख है। तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। जैसे लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। क्या है? 3 सदन अभिन्न अंग होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? संसद के अंग। ठीक है। राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुलाते हैं। विशेष अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति बुलाते हैं विशेष अधिवेशन। राष्ट्रपति जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो है विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद आर्टिकल 85 है, तो 85 के तहत जो है आर्टिकल 85 राष्ट्रपति को यह मतलब कि यह शक्ति है कि प्रधानमंत्री अगर सलाह देते हैं तो लोकसभा के भंग कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यह अनुच्छेद कौन है? 85 कहता है। ठीक है। 79 में क्या है? तो संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, और 85 जो है प्रधान मतलब कि क्या करता है? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग आ जाते हैं न्यायिक शक्ति में कह सकते हैं। तो न्यायिक शक्ति अनुच्छेद जो है 200 कहते हैं। तो न्यायिक
शक्ति, न्याय की शक्ति, इसमें राष्ट्रपति में होता है आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। 217 के तहत कौन करते हैं? 217 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ये आर्टिकल याद रखना है। 103 कह सकते हैं। 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं? जब लोकसभा का मतलब कि किसी कारण लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, ये मतलब कि बैठक में समय के अनुसार नहीं होते हैं, लोकसभा किसी कारण से हंगामा होते हैं, रद्द हो जाते हैं, तो विशेष परिस्थिति में 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके लोकसभा की बैठक करवाते हैं। संयुक्त बैठक लोकसभा राज्यसभा की बैठक कराते हैं। वो आर्टिकल 108 में है। 108 में संयुक्त बैठक है। क्या है? संयुक्त बैठक। क्या है? बैठक। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। और 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकते? परामर्श ले सकते हैं। तो किसी विधि के संबंधित या सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श लेते हैं। कौन लेते हैं? तो राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें वित्तीय शक्ति बताते हैं। वित्तीय शक्ति जो है वित्तीय शक्ति 281 जो आर्टिकल है 281 वह वित्तीय शक्ति मतलब वित्त विभाग का गठन। वित्त आयोग कह सकते हैं। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक वर्ष वित्तीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। 112 के तहत क्या है? बजट है। वित्तीय बजट प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? मतलब कि वित्तीय बजट पेश किया जाता है। वित्त आयोग गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये भी संवैधानिक तंत्र है। ठीक है। उसके बाद कूटनीतिज्ञ शक्ति 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति का गठन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। या किसके? 263 के तहत मतलब राज्य संबंधित अन्य राज्य संबंधित मतलब गठन 263 के अंदर राज्य परिषद गठन करते हैं। ठीक है। ये कूटनीतिज्ञ शक्ति है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जो सैन्य शक्ति है। क्या है? सैन्य शक्ति है। सैन्य अदालत जो होते हैं अलग होते हैं। तो सैन्य शक्ति भी किसी के पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। सैन्य शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं के, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेनाओं के जो होते हैं राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के मतलब कमांडर इन चीफ कह सकते हैं। वैसे तो
जो है भारत के प्रथम तीनों सेना कमान करके बनाया गया CDS, जो हमारे भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत है। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का मतलब क्या अधिकार किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास। तीनों सेना कह सकते हैं अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, संविधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के पास जब कोई बाहरी आक्रमण या खतरा बुझाता है तो राष्ट्र में क्या कर सकते हैं? युद्ध, आक्रमण, इमरजेंसी घोषणा कर सकते हैं या युद्ध का घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। सब शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। वीटो जो कहते हैं, वीटो का अर्थ ही होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। वीटो का अर्थ क्या होता है? अर्थ जो कह सकते हैं रोकना। अत्यंतकारी वीटो है, निलंबकारी वीटो है और पॉकेट वीटो। वीटो जो है तीन प्रकार के वीटो है। 3 प्रकार के वीटो है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो होते हैं। अत्यंतकारी वीटो जो होते हैं, अत्यंतकारी वीटो जब गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, मतलब कि बिल पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति इस विधेयक को क्या कर सकते हैं? अपनी सहमति नहीं दे सकते, इसलिए वापस कर सकते हैं। इस पर सहमति नहीं, अपने आप ये क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। गैर सरकारी मतलब जो बिना मंत्री के, जो कोई मंत्री नहीं है तो बिल लेके आ जाते हैं लोकसभा में। ठीक है, उसका निलंबकारी वीटो जो है, जैसे वित्त विधेयक के, सामान्य विधेयक को छोड़कर, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, मतलब कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उस अध्यादेश को, मतलब उस बिल को वापस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉकेट वीटो सुने होंगे। पॉकेट वीटो सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉकेट वीटो कह सकते हैं। पॉकेट वीटो, ये पॉकेट वीटो जो था, सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह 1986 में, कब? 1986 में डाक संबंधित, भारतीय डाक संबंधित जो विधायिके में अपना पॉकेट वीटो का उपयोग किए थे। पॉकेट वीटो ये होते हैं जो राष्ट्रपति इस पर किस मतलब जवाब नहीं देते हैं, अपने जेब, पॉकेट के मतलब तो अपने जेब में रख लेना। इस बिल को अपने आप क्या मतलब कुछ जवाब नहीं देकर मतलब चुपचाप ये बिल रख लेते हैं। यह पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जेल सिंह ने किया, भारतीय डाक संबंधित बिल पर किया था। उसके बाद राष्ट्रपति को जो है 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए वैध किया गया। यानी जब कोई संविधान संशोधन संबंधी बिल पर तो रोक नहीं लगा सकते हैं, पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन 71 में क्या किया गया कि राष्ट्रपति को यह बाध्य कर दिया कि आप मंत्रिपरिषद की सलाह आपको मानना ही पड़ेगा। उसके लिए मतलब वैध कर दिया गया। जब कोई राष्ट्रपति किसी बिल को अगर लौटाते हैं लोकसभा में, तो अगर पुनः उसको पास करके भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं इस बिल को। तो सामान्य बिल में देखे होंगे, जैसे राज्य में भी होते हैं, कोनो बिल होते हैं जो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के पास वो बिल जाता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर स्वीकृति दे सकते हैं या वापस लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति का अधिकार है, या वापस नहीं भी लौटाते हैं। ठीक है, राज्य संबंधी, जैसे राज्य के भी अधिकार दिया है, मतलब लेकिन राज्य किसी राज्य का अधिकार नहीं है संविधान संशोधन संबंधित बिल देने का। ठीक है, और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, बिल होते हैं जो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी राज्य का गठन हो, चाहे राज्य के नाम में परिवर्तन हो, चाहे वित्त विधेयक के संबंधित हो, या राष्ट्रपति के बिना अनुमति कर सकते हैं, अनुमति से लोकसभा में पेश नहीं किया जाए। किसी राज्य का नाम, किसी नाम सीमा में परिवर्तन करना है बिना इससे मतलब कि राष्ट्रपति सलाह लिए बिना नहीं किया जा सकता। ठीक है, राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड देने का, क्षमा याचना करने का भी उनके पास अधिकार है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है न्यू
GS एजुकेशन। थैंक यू।